थैंक यू सो मच कि आपने तबीयत ठीक होते ही हमें टाइम दे दिया। जी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अब आज को देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये लीजिए जी। नाइस नाइस, आपका ये देख के ना मेरा कोई बात नहीं। आप भी बंटी आ जी जाइए मुझे इंडिया, गाने आपको भी ले चलता हूँ राम जी के दरबार में, अयोध्या जी के दर्शन करा दूंगा। वहाँ जरूर। नर्मदा नदी है, उसमें स्नान करा दूंगा। सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये मैं लोगों को अपने बड़ा अट्रैक्ट हाथों कर से तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे बताइए। तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं इसको ठरक समझूं या क्या समझूं? इसलिए मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ। तुम समझती नहीं हो। खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है। अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। बहुत बहुत तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो। तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। हिंदुस्तान आओगे, लक्षद्वीप भी ले चलेंगे तुम्हारे को, मालदीव की याद नहीं आएगी। देखो पता चल रहा था कि आपकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए मैंने ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने तबीयत ठीक होते ही हमें टाइम दे दिया। जी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं ओह हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अब आज को देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये लीजिए जी। नाइस नाइस, आपका ये देख के ना मेरा हमारा आज का टॉपिक भी इससे रेलिवेंट है। मैं आपसे जी जानना चाहती हूँ, एक तो मैंने सुना है कि इस रंग का कपड़ा खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त। दूसरी बात ये कि आप उस वक्त वहां मौजूद थे, आपने मुझे बताया किस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा था, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस भी। जी, मैं अगर आप इमोशन की बात करना चाहें ना, तो मैंने जब सबसे पहली बार जब राम मंदिर जी की तस्वीर देखी ना, तो मैं बहुत भावुक हो गया था। और मेरे अंदर से ना, अंदर से मतलब भाव उमड़ उमड़ के आ रहे थे कि ये राम जी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 20 पीढ़ियां गुजर गई है, जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां की है। उसके बाद में आज हम कितने खुश नसीब है कि हमको ये सब देखने को मिल रहा है 500 साल बाद। और मुझे शिकायत सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ में जो वर्ल्ड मीडिया कवर करता है उससे भी बहुत शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। भावना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि भाई राम के तो वो मतलब मस्जिद जो तोड़ के गए हैं, तो वहां राम भक्तों को ये महसूस होगा कि भाई वो एक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, टूटी हुई मस्जिद के अंदर, शहीद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की ये मतलब ये डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, थोड़ा सा कभी हिस्ट्री पढ़ लेते, इतिहास पढ़ लेते। 500 साल पहले बाबर ने, बीर बांकी ने वो मस्जिद बनाई, उससे पहले तो वहां राम मंदिर था। जहां तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके, जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके हमारे नहीं, सामने पाकिस्तानियों को स्टेटमेंट। क्या मोशन आया? पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। वो बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना, मुझे ये बता दो। आज बाबर का तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर? सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम है बस। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। राम का महत्व तो हमारे देश में कितना है, तो आपको इसी बात से भी आइडिया लग जाएगा कि इतनी दौलत, इतना रुपया दान दान मिल रहा है, इतनी भीड़ आ रही है। और अभी तो मेरे जैसे लोग जो जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मेरी तो तबीयत खराब है, और दूसरा क्या है, मैं जैसे अभी दिवाली, होली दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो इस चक्कर में मैं खुद राम जी के जाऊंगा। मैं कम से कम 10 से 12 दिन वहां रहने वाला हूँ मैं। आप भी बंटी आ जी जाइए मुझे इंडिया, गाने आपको भी ले चलता हूँ राम जी के दरबार में, अयोध्या जी के दर्शन करा दूंगा। वहां जरूर। नर्मदा नदी है, उसमें स्नान करा दूंगा। सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। दीक्षा दिलवा दूंगा तुम्हारे को, ऐसा भी होता सनातनी है, बना ऐसा दूंगा। भी होता है। और नहीं तो क्या। और आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये फिलहाल टोपी और ये जो आपने गले में पहना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मैं लोगों को बड़ा अपने अट्रैक्ट हाथों कर से रहा है। तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे भाई बंटी जी मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी, बहुत। मैं इतने जी जी, दिनों से कमेंट्स देख रही थी, बुला लो उनको, बुला लो उनका, अच्छा सबर कर लो, बुलाती हूँ, बीमार बता है। रहा हूँ अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे राम जी भी आ गए,
मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अब कल से एकदम ओके। अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं इसको ठरक समझूं या क्या समझूं? अच्छा, मुझे मुझे एक बात मैं बताएं, मुझे ठरक एक वरक बात कुछ बताएं नहीं है, मैं। मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ, तुम समझती नहीं हो। जिस दिन तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी ना, उस तो दिन मेरे साथ पाकिस्तान ही में तो मेरा घर है। 1 करोड़, पाकिस्तान ही 1 करोड़ तो। जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे व्यूअर है, मेरे व्यूअर है, उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। तुम पता नहीं कब फट जाओ, पाकिस्तानियों का पता है ये ऑर्डर लगा रहता है, पता नहीं कब पेटी पे बांधिए बुरखे में निकल के फट जाए, क्या भरोसा। तो अब भैया तुम सनातनी बन जाओगी तो लोगों को ट्रस्ट रहेगा, घर में बिठाएंगे, बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। मौसम कैसा है वहां का? यहाँ बहुत ठंड है, और अभी तो और बढ़ेगी ठंड। और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है, और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है। अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक, पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो। अखिल कह रहे हैं मैं भी बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। अरे बहुत कैमरा। बहुत, तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो है। इस वीडियो में बंटी भाई हैं और मैं उनके साथ महविश नाज हैं, जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। तो इस वीडियो में बंटी भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बातें करते हैं और महविश नाज उनका जवाब भी देती हैं। हमको तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में महविश नाज कहती हैं कि आप ये जो टोपी पहनते हैं इसका क्या मतलब है, और जो गमछा डालते हैं श्री राम जी का, इसका क्या मतलब है। तो बंटी भाई कहते हैं कि आप आइए हिंदुस्तान, हम आपके सर पर ये टोपी रखना चाहते हैं और आपके गले में ये गमछा भी पहनाना चाहते हैं। तो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो कहती हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वो उस पर क्या है, मतलब उसी के बारे में कहती हैं। तो बंटी भाई कहते हैं कि राम मंदिर ऐसा एक मंदिर है कि जब वो पहली बार बोलते हैं कि हम गए थे, तो जब उन्होंने वो सामने राम जी की मूर्ति को देखा था, तो मतलब इसे एक थर्राहट, एक रोएं खड़े हो गए थे। ऐसी उसमें एक शक्ति है ऐसी उस मूर्ति में कि वो क्या हर एक इंसान अगर गया है तो उसकी तरफ देखते ही एक अजीब सी वो हो जाती है कि हाँ कोई शक्ति है। तो कहते हैं कि आप आइए, हम अयोध्या आपको ले चलेंगे, नर्मदा नदी में आपको नहलाएंगे, गंगा नहलाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और आप आइए, वहाँ कहाँ जिहादियों के बीच में फंसी हुई हैं घर आप। तो कहते हैं कि नहीं हम यहाँ ठीक हैं, आप हमें फ्लर्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं हम फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपकी घर वापसी करा रहे हैं। आप समझ नहीं रही हैं, आपका समझने का तरीका गलत है। हम आपको घर वापसी करा रहे हैं ताकि आप फिर से अपने घर आ जाइए, वहाँ पर मत भटकिए। तो हंसने लगती हैं। इस वीडियो में इसी बात पर बातें चल रही हैं। वीडियो हमको तो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर